ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। बोले देवादेवी खजर से आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमा सर शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, उदय आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। स्वयं जनोवा परो वापिनो कश्चित परमार्थात केवलम स्वयर्जिताम कर्म जीवेने कई ने बुझाते हैं। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं जीवित जीव के अंदर में दया के भाव कब पनपेंगे, जब तक हम इन 12 भावनाओं को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन हमारी ये 12 भावनाएं समझ में आ जाएंगी, उस दिन हमारे मन में जीव दया के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। आज यहाँ कहते हैं, यदि निश्चय रीति से देखा जावे तो संसार में जीव का ना तो कोई स्वजन है और ना ही कोई परिजन है, तथा यहाँ पर जीव अपने किए हुए कर्म के फल को अकेला ही भोगता है। ये किससे है? निश्चय रीति से। अगर हम जिस निश्चय की कामना करते हैं और जिस दिन ये रीति हमारे जीवन में आ जाएगी, उसी दिन से आप लोगों को दोष देना बंद कर दोगे। किसी भी व्यक्ति को आप ये नहीं कहोगे कि तूने ऐसा किया, तेरे वजह से ऐसा हुआ। जब तक समझ में आता है तब तक समय बहुत आगे निकल चुका होता है। ये रीति बहुत ही सरल और समझदार है। अब इसे लगाते हम किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर। अगर दूसरे के जीवन में कुछ गलत घट रहा है तो उसे कहते हैं, देख भैया तेरे पूर्वपार्जित कर्मों का खेल है। ये लगाना किस पे? ये लगाना स्वयं के ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं लगाना है। हम दूसरों को संबोधन देना अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन स्वयं को संबोधन कब मिलेगा? हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, दूसरों को देने से अपेक्षा है आप स्वयं को संबोधन दे लो। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने पहले स्वयं को संबोधन दिया। उनके जीवन का चरित्र जब हम उठा करके देखते हैं तो उन्होंने दूसरों को संबोधन नहीं दिया। इसीलिए आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया, मुनियों को मौन रह करके अपनी साधना करनी चाहिए। किसको करना चाहिए? मुनियों को मौन रह करके अपनी साधना करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो स्वयं को संबोधते हैं, स्वयं की चर्या को पालते हैं और अपने अंदर उस ज्ञान का अर्जन करते हैं जिसकी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता? तो यहाँ कहते हैं
अपने आप को जानने की आवश्यकता है, और जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक इस संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा। आज वास्तविक में देखा जाए कि हम जिसे भी पर मानते हैं, जिसे भी अपना मानते हैं, सुख और दुख इन दोनों से ही मिलते हैं। सुख और दुख, लेकिन वास्तविकता क्या आपको वो सुख दुख मिल रहा है? स्वयंजन है, आपके प्रिय हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमें सुख मिल गया। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया, जिस समय इस देह से आपके आत्मा निकल जाएगी तो स्वयंजन ही सबसे पहले तुमको, स्वयंजन ही सबसे पहले आपको घर से बाहर निकालेंगे, परजन तो बाद में आएंगे। स्वयंजन सबसे पहले कहेंगे भैया सबसे पहले बाहर करो, जल्दी करो, नहीं तो बदबू आने लग जाएगी, शरीर सड़ने लग जाएगा, आदि आदि व्यवस्था समझना। हमारे यहाँ जो जितने बलभद्र हुए हैं और नारायण हुए हैं, आप देखना, ये देख कितना स्वयंजन की व्यवस्था, परजन की व्यवस्था समझना। स्वयंजन वो हैं जो देखो 6 महीने तक उस नारायण के पुद्गल को बलभद्र लेकर के चलते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उठाते हैं, निलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तभी उनका मोह नहीं छूटता है। कितने दिन तक? तुम कितने दिन रखते? तुम कितने दिन रखते? हाँ, तुम कितने दिन रखते हो? वो उनका दोनों का आपसी प्रेम है, वो दोनों का हृदय संबंधी प्रेम है। ध्यान रखना, जिस स्वयंजन की व्यवस्था दुख और सुख में साथ में खड़े रहते हैं, अगर ध्यान रखो, इसीलिए स्वयंजन हमारे जितने अभी दिख रहे हैं ये स्वयंजन नहीं है। स्वयंजन की बात आई, एक व्यक्ति पति पत्नी नई नई शादी होकर के साधु दर्शन के लिए पहुँचे, और साधु दर्शन के लिए पहुँचे तो महाराज से आशीर्वाद मांगा, महाराज हमारा जीवन आगे का खुशहाल हो, आप उसमें प्रेम बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। कौन सा आशीर्वाद मांगा? प्रेम बना रहे, आप उसका प्रेम ना टूटे। बोले अच्छी बात है, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। इतना इतना उन्होंने कहा, बहुत कुछ आप लोग कह देते हो, लेकिन मैं इतना नहीं कह पाऊंगा। तो जब उन्होंने ऐसी बातें कही, मुनिराज के समक्ष ऐसी प्रश्न रखा गया, तो मुनिराज को थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा आशीर्वाद मांग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। समझ में आया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मुनिराज को डाउट हुआ, और जब डाउट हुआ तो कहा, देखो भैया, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, ये आप उसमें अभी तक दिख रहा है, हो सकता है आगे चल कर के यही तुमको सबसे पहले धोखा देंगे। तो बोले महाराज क्या बात करो, ये तुम मुझे सबसे जान से जान चाहती है और कह रहे हो ये सबसे पहले धोखा देगी। बोले हाँ, ध्यान रख लो, नहीं है विश्वास तो परीक्षा कर लो। बोले महाराज हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम 10 आशीर्वाद दे दो, हम जाते हैं। अब क्यों पोल पट्टी खुलेगी तो गड़बड़ काम होगा। ठीक है, एक दिन वो अकेला पहुंचा, और जब अकेला पहुंचा तब उसको फिर संबोधन दिया, क्यों भैया तुम्हारा रिश्ता अच्छा चल रहा है? बोले हाँ महाराज, इतना प्रेम आपस में, आपने तो कहा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, आप घरवाली से कह के आओ कि मैं बाहर जा रहा हूँ,
कुछ दिन नहीं आऊँगा। बोले ठीक है, कह आता हूँ और आकर के मेरे पास रहना है। वो आकर के घर पे कह करके आ गया और 2-4 दिन बाद 3 दिन बाद उसको एक ऐसी साधना, योग साधना जिसको हम कहते हैं, उस योग साधना उसको सिखा दी गई। ऐसी योग साधना सिखाई उसको, कुछ दिन में वो है अभ्यास भी कर लिया और अभ्यास में उसमें ऐसा साधना थी कि वो मरणासन हो जाता था। क्या होता था? मरणासन का मतलब है उसके शरीर को अगर कोई भी वैद्य देखेगा तो उसे पता चलेगा ये चला गया है, लेकिन उसके अंदर में अभी भी जीवात्मा है, उसे सब कुछ एहसास हो रहा है। ध्यान रखना मैं जो बात बता रहा हूं। तब क्या हुआ? सीख करके कह दिया कि जाके दरवाजे पे गिरना। किस पे गिरना? आगे पीछे नहीं गिरना, दरवाजे में गिरना। और जब दरवाजे पे गिरा तो दोनों हाथ फैला करके, दोनों पैर फैला के गिरना। मरा नहीं था, मरने का नौटंकी, घरवाली की परीक्षा हो रही थी ये। बोले तुझे बहुत प्रेम कहता है ना, तुझे ले परीक्षा कराता हूं। उसने जाकर के बस वैसे ही किया और जाकर के अपनी सांस अंदर रोक ली, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। गिरते समय उसको आवाज तो आई थी कि कोई तो गिरा है, लेकिन जाके वैसे ही उसने हाथ देखा, अरे ये तो चल बसे। सुबह सुबह का टाइम था, तो अभी सुबह सुबह के टाइम में रोना धोना चालू करेंगे तो फिर खाना पीना नाश्ता वास्ता कैसे होगा? अभी तो नाश्ते का टाइम और अकेले दोनों पति पत्नी, तीसरा कोई था ही नहीं, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। जाके सुबह सुबह का ना चाय नाश्ते का टाइम था और उसको चाय नाश्ते के बगैर रहा नहीं जाता, तो उसने कहा चाय नाश्ता कर ले, फिर धोएंगे, फिर रोएंगे। आदमी दरवाजे पे पड़ा है, पहले चाय नाश्ता करती हैं और चाय नाश्ता होने के बाद में अब क्या यार खाना भी खा के फिर देखेंगे। सुबह का गया, दोपहर का भोजन भी हो गया, अब नींद का शौक था। माता बुरा मत मानना, नींद का शौक था। अब काम करने शाम को महिला दोपहर में सोए बगैर कैसे काम, तो बोले चलो एक काम करते, पहले सो लेते हैं, बाद में फिर रोएंगे। आदमी वहीं पड़ा है, सो गए तो शाम के वक्त तैयारी हो गई, शाम का भोजन हो गया। अब बोले अभी अब रोएंगे तो फिर रात भर रोना पड़ेगा। क्या हुआ? रात भर रोते बैठना पड़ेगा। अब वो कैसे काम चलेगा? तो उसने कहा अभी चलो सो जाते, आज सवेरे देखेंगे। फिर ऐसे 2 दिन 3 दिन बीत गए। कितने दिन बीते? उसे 3 दिन बीत गए। और जब 3 दिन बीत गए तो तीसरे अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा कि भैया इस घर में से आवाज क्यों नहीं आ रही? बाहर से ताला तो लगा नहीं है, अंदर से कुंडी बंद और कहीं कोई कुछ निकल भी नहीं रहा, ना कोई बाहर आ रहा ना कोई अंदर आ रहा। जवाकी के लोग आ रहे तो कुछ को पता नहीं चल रहा। बोले क्या करा जाए? बाहर से आवाज भी लगाई गई तब भी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो वह अड़ोसी पड़ोसी ने सोचा चलो एक काम का दरवाजा तोड़ देते हैं। क्या करें? दरवाजा तोड़ देते हैं। और जैसे ही दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसे हैं कि जैसे ही देखा कि वो तो आदमी चित्त पड़ा हुआ है, और जैसे ही देखा उसने पब्लिक आ गई, अरे ये मुझे छोड़ के चले गए, अब मेरा क्या होगा? जो आप लोग रोते हो, मुझे नहीं पता कैसे रोते हो। बड़े जोर जोर से रोना चालू हुआ, इतनी जोर जोर से रोना चालू कि कितना बड़ा दुख था। ध्यान रखना 3 दिन से दुख नहीं था। अब कौन दुख को देख करके दुख याद आया? हम कभी भी हमारा सहानुभूति करने वाला व्यक्ति होता है, वो सहानुभूति जताने वाला व्यक्ति होता है, उसको देख करके और जोर जोर से हम लोग रोना प्रारंभ। कोई सहानुभूति ना दिखाए, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 मिनट से ज्यादा नहीं रो पाओगे आप। 5 मिनट से ज्यादा नहीं रो पाओगे। आपके आंसू 5 मिनट 6 मिनट पर नहीं रुकेंगे। 6 मिनट अपने आप रुक जाएंगे। कोई सहानुभूति दिखाई नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। जैसे अंदर से दुख है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर भी दुख जो दिख रहा है, क्योंकि सहानुभूति दिखाना ही समझना। अब हुआ क्या? वो तो अकड़ गया 3 दिन में।
मरा नहीं है, ध्यान रखना। उसने सिर्फ सांस रोक करके रखी हुई है, और वो सांस रोक करके रखने से अब हुआ क्या, अब वो तो अकड़ गया, तो पैर और हाथ तो निकले ही ना। गांव पड़ोसियों ने कहा कि भाई अब कैसे निकाला जाए, तो बोले लकड़ी की चौखट लगी, इसको तोड़ना पड़ेगा, काट करके निकालना पड़ेगा, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, इसके बगैर तो ये निकलने वाला नहीं है। तब उस समय विचार आता है, वो धीरे अंदर से रोती रोती आवाज़ देती है, अरे ये तो चले गए, अब इसे तुम तोड़ दोगे तो कौन बनाएगा, एक काम करो इनके टुकड़े कर दो। तुम बड़े मतलबी हो रे, क्या करना है, इनके टुकड़े करके निकाल लो, चौखट का नुकसान क्यों करते हो, इस दरवाजे को क्यों तोड़ते हो, दरवाजा तोड़ने से अच्छा ये तो वैसे भी जलाना है, नश्वर है, मिट्टी हो चुकी है, तो इससे बढ़िया क्या करो, इनको ही तोड़ा फोड़ी कर लो। अब जैसे ही तोड़ने फोड़ने की बात आई, वो उठ के बैठ गया। क्या हुआ, उठ के बैठ गया, और जब बैठ गया तो सब लोग तो घबरा के कि बोले इसके अंदर तो भूत आ गया, बोले सब भागो, नहीं पता नहीं कितने लोगों को लेकर के जाएगा। वापस वहाँ पहुँच जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि जो प्राण प्रिय थी, जिसे बहुत ज़्यादा चाहता था, और वो उसके बगैर, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, उसे समझ में आ गया कि कौन किसके बगैर कितने समय तक रह पाता है। या एकत्व भावना को समझना, हमारे जिन स्वयजनों की हम चर्चा करते हैं, ये स्वयजन मात्र कब तक हैं, जब तक इस शरीर में जान है। ये स्वजन जब तक हैं तब तक पुरुष कमा करके लाता है, तब तक स्त्री शायद देती है, और जिस समय पुरुष कमाना बंद कर दे फिर तो पुरुष की हालत खराब। दोनों में लगा लेना, मैं एक वो नहीं कह रहा हूं। बच्चा पिता को कब तक चाहता है, तब तक पिता उसको कुछ ना कुछ रोज ला करके देता रहता है। जिस दिन देना बंद कर दिया उस दिन पिता खराब। बताओ कैसे स्वजन है तुम्हारे, कैसे स्वजन है? जिन स्वजन की बात करते हैं उसे तो पराये लोग अच्छे, लेकिन वहां वो भी कहते हैं वो भी परिजन भी अच्छे नहीं है, वो भी तुम्हारे मतलब के। स्वजन के साथ साथ जो परिजन है वह भी आपके मतलब के साथ ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ कब तक, जब तक तुमसे काम है तब तक परिजन तुम्हारे हैं, और जिस दिन तुम्हारा काम निकल गया उस समय परिजन भी तुम्हारे छोड़ करके चले जाए। जैसे स्वजन हैं वैसे ही परिजन हुआ करते हैं। इसीलिए एकत्व भावना की व्यवस्था समझना आचार्य भगवंत कहते हैं, क्योंकि हम जैसे एकत्व की चर्चा कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, मंगत राय जी इस विषय को हम थोड़ा सा विस्तार से कह देते हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदी होगी। कमला चलना पेड़ जाए, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवी पुत्र दारा। समझ में आ गया? मेरी कहानी सबकी समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ हम लोग अपने अपने सुख के लिए रोते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सुख के और दुख के लिए कोई नहीं रोता है। इस संसार की स्थिति है और इस स्थिति को हमें समझना होगा, और जिस दिन ये स्थिति हमें समझ में आ जाएगी उस दिन समझ में आएगा कि हाँ, वास्तविकता में मैं संसार में किस लिए आया
क्यों आया, और मैं जितनी भी जीवों की हिंसा कर रहा हूँ, जीव दया का पालन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये जितनी भी उपकर्म कर रहा हूँ, खटकर्म कर रहा हूँ, ये किसके लिए कर रहा हूँ, इस बात को आपको समझना होगा। क्योंकि जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। आगे और क्या कहते हैं, इस बात को और थोड़ा विस्तार से समझें। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते, जो तरवर पे रहने बसेरा पंछिया करते, कोश कोई दो कोश कोई उड़े फिर तक तक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न परे मारे। वास्तविकता इन भावनाओं को जब हम समझते हैं, हमें उच्चारण नहीं है, इनकी एक एक शब्द को समझना, एक एक शब्द को हृदय में उतारना, और जब इससे एक एक शब्द को हृदय में उतारेंगे तब उस समय पर समझ में आएगा जो कुछ भी हमें ये मेला दिख रहा है ये सिर्फ एक मेला है, एक मेला है। मेले में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के बाद में मेला खत्म, सब अपने अपने रास्ते पर चले जाते। मेले में जाता क्यों है, कोई देखने जाता है, कोई घूमने जाता है, कोई झूलने जाता है, कोई खरीदी करने जाता है, अनेक अनेक प्रकार से अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार वह चलता है। इसी प्रकार का जो स्नेह है, जो कुछ भी स्नेह हमें दिख रहा है, ये मेले की तरह स्नेह है, मेले वाला ही स्नेह है। इसलिए इस स्नेह के चक्कर में हम लोग वह कहते हैं, अब आगे उन्होंने कह दिया, अब हुआ क्या, स्नेह में रहे चलता, आगे चलता बना। आप रात्रि में रहते हैं, घर में रैन बसेरा करते हैं, पक्षी भी एक जगह आकर रुकते हैं, रुकते कि नहीं रुकते? पक्षी जो है एक पेड़ पर आकर के रुक जाते हैं, रात्रि भर रुकते हैं, सुबह पता होते ही चले जाते हैं। बस ऐसा ही हमारा है, एक आयु कर्म हमें मिला है। किसी को 50, 60, 70, 80, 90, इससे ज्यादा नहीं, एक संयोग मिला है हमारा रहने का, बस रैन बसेरा है, बस इसके बाद में कोई दूसरा बसेरा मिल जाएगा। यहां से उड़ने के बाद दूसरी जगह चले जाओगे, दूसरी से तीसरी जगह चले जाओ, ये गतियों का भ्रमण हमारा चलते रहता है। हम मनुष्य गति में आए, इसके बाद हो सकता है हम स्वर्ग चले गए, स्वर्ग की गति में रैन बसेरा हो जाएगा। क्या वहां से तुमको कोई याद करता है? तुम यहाँ पर उनकी फोटो को माला चढ़ाते हो, उनकी पुण्यतिथि आती है, उसको बड़े याद करते हो, बहुत मिस कर रहे, क्या वो उसने कभी तुम्हें मिस किया? कोई विचार करना, ये चिंतन करना, जिसे आज तुम्हारे बीच से चला गया है, आज हम उसे इतना मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहा है कि नहीं? नहीं भैया, ये जीव जिस गति में चला जाता है उस गति में जाकर के वहां का ही हो जाता है। वो तो कोई पूर्व पार्जित पुण्य अगर उदय में आ जाए, उसे कहीं स्मृति आ जाए, और हो सकता है तुम्हारा कोई पुण्य उदय में आया है और उस तुम्हारा कुछ अच्छा होना होता है। इसीलिए ध्यान रखना, रामचंद्र जी के जब अपने चक्रवर्ती सेनापति को आज्ञा दी थी, जब सेनापति सीता को छोड़ करके आ जाता है और उस सेनापति को वैराग्य हो जाता है, तब वो छोड़ करके जा रहे थे, तो जाते समय रामचंद्र जी ने उनसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन एक वचन मुझे दे करके जाना। बोले क्या? तुम मुझे सबसे प्रिय हो। उन्होंने कहा था, क्या वचन लिया था वो भी ध्यान से समझना। उन्होंने कहा था, जब कभी मुझ पर संकट आए, जब कभी मैं धर्म से च्युत हो जाऊं, छूट जाऊं, धर्म ध्यान मेरा छूटने लग जाए, मैं धर्म मार्ग से च्युत हो जाऊं, बस उस समय पर मुझे संबोधन करने आ जाना। ये वचन लिया था कौन ने? रामचंद्र जी ने। किससे लिया था?
उनके सेनापति से, वक्रतुंग नाम का सेनापति था, उससे लिया था और वो वचन निभाया। देखो मैं जो वापस वहीं चलता हूँ जब राम लक्ष्मण के शरीर को लेकर के मोह वशीभूत होकर के उस निर्जीव को अनेक अनेक प्रकार से खिला रहे, पिला रहे, निला रहे, धुला रहे थे, धर्म की व्यवस्था को छोड़ करके, तब उन्होंने उसी चक्रवर्ती, उस वक्रतुंग का जीव और जटायु पक्षी का जीव, कौन जटायु पक्षी जानते? दोनों के जीव एक ही स्वर्ग में देव बने थे और दोनों ने आकर के उस रामचंद्र जी को संबोधा। संबोधन में अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं बताई, तब आखिर में संबोधा और तब जाकर के वो 6 महीने के पश्चात क्या हुआ? जैन पुराण, पद्म पुराण के अंदर में ये वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है। 6 महीने के बाद वो लक्ष्मण के शरीर का अग्नि संस्कार किया और रामचंद्र जी ने दीक्षा लेकर के वन की ओर चले गए। इसीलिए ध्यान रखना, तुम किसी से सहयोग मांगो तो ऐसा मांग लो तो अच्छा है। समझ में आया? किसी से कुछ सहयोग मांगना है, किसी को ज़्यादा मिस करना है, ऐसा सहयोग मांग ले तो बहुत अच्छा है कि भैया आप अब स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आप स्वर्ग में जाएं, आप अगर स्वर्ग में पहुँचें तो आप जब कभी हम धर्म से विच्युत हों, धर्म से छूटें, धर्म ध्यान आराधना छूटें, हम अधिक मोह में पड़े रहें, उस समय पर आकर के हमें संबोधन अवश्य दे देना, जिससे हमारा भी अंतिम समय सुधर जाए। ये सी भावनाएं, ऐसे कई प्रकरण हमारे शास्त्रों के अंदर मिलते हैं कि उन्होंने देव पर्याय पाई और वो आकर के मनुष्य पर्याय, मनुष्य जिसको पूर्व भाव के जीव का संबंध रहता है, वो संबंधित एक दूसरे को संबोधन करने के लिए आए और संबोधन करके कब तक संबोधन चलता रहा? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह चलता रहता है। तो इसी प्रकार से हम रैन बसेरे में आकर के अब हम थक करके हार चुके हैं। अभी भी आप थक चुके हो, कोई बूढ़ा हो चुका है तो थक ही तो गए हो। थके कि नहीं थके अभी तक तुम लोग? हाँ, थके कि नहीं थके हो? बूढ़े हो कि नहीं हो? कोई 2 कोस, कोई 3 कोस, कोई 4 कोस, बस कितना चले? कोई 20 किलो, कोई चला 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल, 60 साल, ये चलना ही है हमारा। अब हम थक चुके हैं तो अब क्या करोगे? अब तुम्हारा हंस उड़ने का समय आ रहा है, तो कम से कम हम उस धर्म आराधना को करें और अपने आप को जान लें, अपने आप को समझ लें। और कौन साथ में जाने वाला है? तो हंस के साथ में जाने वाला वो धर्म आराधना ही है। धर्म ही एक ऐसा है जो आपके साथ में जाएगा, बाकी का कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव पुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भक्ति बाबू सागर